कैसे हैं आप लोग। हैप्पी होली। आज होली का है और एडवांस में आपको मैं हैप्पी होली बोल रही हूँ। और आप लोगों की भी होली काफ़ी अच्छी हो, रंग बिरंगी हो, खूब सारे कलर्स खेलें आप लोग। कम्युनिटी गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए, कोरोना का ध्यान रखते हुए फैमिली मेम्बर्स के साथ ही खेलें, बट इंजॉय करें फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। और हम लोग भी खेलने वाले हैं कल। मेरे बच्चे तो अभी से तैयारी कर चुके हैं, पिचकारियाँ आ चुकी हैं उनकी, और कलर्स भी आ चुके हैं, ड्रेसेस भी आ चुके हैं। वो लोग टेरेस पे ही खेलेंगे हमारे साथ और दत्ता के साथ। तो जैसा कि मैंने बोला था कि ये वीक मेरा सिर्फ़ और सिर्फ होली के नाम है, तो फिर आज गुजिया की रेसिपी मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई, तो फिर भी मैंने उसको बना दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। और मैंने गुलाब जामुन भी बनाए, और मैंने गुलाब जामुन भी बनाए हैं जो कि मेरा फेवरेट है। थोड़ा कलर डिफरेंट है क्योंकि मैंने इसमें मैदा और आटा दोनों मिक्स करके बनाया है, इसलिए इसका कलर थोड़ा ऐसा दिख रहा है, बट टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। टेस्ट में बहुत अच्छा है ये। गुलाब जामुन, गुलाब जामुन ऐसी चीज़ है, जब होली पे जब मम्मी बनाती थी तो गरम गरम होता था, और गर्मा गर्म गुलाब जामुन मुझे बहुत पसंद है। मुझे क्या, सभी को पसंद है। और हम लोग जिस दिन बनता था उसी दिन मतलब गुलाब जामुन देती थी, और हम लोग बैठ के खाते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसको मीठा पसंद है वो एक से थोड़ी नहीं मिलता है, तो दो लिया फिर दो लिया ऐसे करके। और मम्मी जैसा टेस्ट नहीं है, बट कोशिश पूरी की है मैंने। अभी आज होली का है तो कल के लिए ज़्यादा काम ना बचे, इसलिए मुझे अभी लौंग लत्ते बनाने हैं, और दूसरा दही बड़े बनाने हैं, जो कि होली पे तो बनता ही है। जैसे गुजिया कंपलसरी होता है, होली पे सभी घरों में गुजिया बनता है, वैसे ही होली के टाइम पे हमारे यहाँ दही बड़े बनते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ दही बड़े बनाने। एक्चुअली इतना सारा काम होता है ना, इसलिए मैं आपसे रेसिपी शेयर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अगर होगा, पॉसिबल होगा, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि दही बड़े कैसे बनते हैं। यहाँ पे उड़द दाल को भिगो लिया है, और मैं इसको मिक्सर में ग्राइंड करूँगी, और ग्राइंड करने के बाद इसको अच्छे से फेंटेंगे। इसमें मैं डालूँगी हींग, क्योंकि पहले से थोड़ा पानी में भिगो करके रखा है, या तो आप फिर आप मिक्सर के साथ ही इसको क्रश कर सकते हैं। और फिर इसमें डालूँगी मैं, पेस्ट बनने के बाद इसमें थोड़ा सा मैं काली मिर्च का पाउडर ऊपर से डालूँगी, और जीरा।